ये राम कृपा कछु दुर्लभ ना। इसकी कृपा से दुर्लभ नहीं हो सकता संसार में कोई चीज पाना। प्राप्त के लिए परेशानी है, ये नहीं है। अरे सदगुरु ने कहा कि प्राप्त की प्राप्ति मैं देता हूं। जो प्राप्त की भी, जो पहले से प्राप्त है पर संसार में कहीं नहीं मिल सकता है, जो यहां मिलता है। प्राप्त की प्राप्ति है ब्रह्म की प्राप्ति। अपराप्त की प्राप्ति तो कर सकते हैं पर प्राप्त की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कब? जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आते हैं। ये है भाव कहते, यहां के बिना नहीं मिलता, सदगुरु के बिना नहीं मिलते। राम कृष्ण ते को बड़ो यहां ताहू पे गुरु कीन, तीन लोक के नायिका गुरु आगे आधीन। त्रैलोक का स्वामी बैठा है पर गुरु के शरण में बैठा है। महाराज जनक जी बहुत बड़ा एक यज्ञ करते हैं। कौन सा? धनुष यज्ञ। बोले वो धनुष यज्ञ क्या है? बोले समझ में नहीं आ रहा है। कहा उनके पास एक सीता है, उसका विवाह करना चाहते हैं। उसमें रचना में धनुष रखा गया, जो इसको तोड़ देगा सीता का वरण करेगा। तो महापुरुषों ने कहा कि ये कोई और देह, ये कोई और जो है पिनाक नहीं है, ये देहाभिमान का पिनाक। जिसका टूट जाता है उसकी आत्मा रूपी जो सीता है ना, वो परमात्मा रूपी राम को प्राप्त हो जाती है। अब बड़े बड़े देवताओं को बुलाया गया, बड़े बड़े महापालों को बुलाया गया। अच्छा, जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया वो भी आ गए। किसी ने कहा क्यों, कैसे आ गए? देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। महाराज जनक कहते हैं कि मैंने जिनको निमंत्रण नहीं दिया था वो भी आ गए। बोले वो कौन है? बोले देव धनुज, इनको निमंत्रण नहीं दिया था। मैंने तो मनुष्य जाति का निमंत्रण दिया था, लेकिन यहाँ देवी देवता भी आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं। आप दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं सब। और धरि मनोज शरीरा, मनुष्य देह धारण करके अगर पहचान नहीं पाएंगे। विपुल वीर आए रणधीरा, अनेक जो है चाहवान आए तो हैं, पर बात ये आती है कि सब जो है प्रयास कर रहे हैं पर धनुष नहीं उठ रहा किसी से। तो राम जी और सीता जी दोनों बैठे हैं, मिले मिलाए हैं, आपस में आमने सामने बैठे, पर मिले मिलाए रहकर मिल नहीं पा रहे। का कारण क्या है? बोले पिनाक टूट जाता। बोले ये पिनाक क्या है, धनुष क्या है? कबीरदास से पूछा गया, कबीरा मोह पिनाक, ये देहाभिमान का जो पिनाक है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मोह पिनाक यह, ये बिन गुरु टूटत नाही। त्रैलोक में कभी किसी का न टूटा न टूटेगा। ये देहाभिमान का पिनाक है, ऐसे वैसे नहीं। और देहाभिमान का पिनाक जब तक नहीं टूटता तब तक आत्मा रूपी सीता का परमात्मा रूपी राम से पाणिग्रहण संस्कार पढ़ित नहीं हो सकता। अर्थात विवाह माने संबंध नहीं हो सकता, अर्थात मिलन नहीं हो सकता है। आत्मा और परमात्मा आमने सामने हैं और मिले मिलाए हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि देहाभिमान का पिनाक नहीं टूटा। और सदगुरु सबसे पहले हमारा तोड़ दिया। तन मन धन किसका? बोले प्रभु आपका है, आज से इसका अभिमान छोड़ देना। बोले महाराज मेरा रह ही न गया। आइए साध संगत, ये होता है सदगुरु, और ये होता है ये ब्रह्म का ज्ञान। जी जाने जग जाई हराय, जगत का भ्रम हरा जाता है। मैं अभी तक भ्रमों में पड़ा था, जात में, पात में, ऊंच में, नीच में, धनी में, निर्धन में, काला में, गोरा में, तिंगना में, लंबा। ये सब भ्रांतियां मेरी समाप्त तब तक नहीं होती जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आता है। तो आई साध संगत, बस इतना ही है कि ये जो आज शरण मिली है सदगुरु की कृपा से, तो ये सदा जीवन में बनी रहे। ऐसे शरणागत बने रहें और आशीर्वाद दीजिए
ये महावाक्य बार बार दास के पास में आता है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए और कोई जगह बची नहीं है, केवल सतगुरु होता है और ये त्रैलोक का दाता होता है। और इसलिए आइए इसी के चरणों में हम प्रार्थना करें मिलकर के कि हे सतगुरु। माता राजमाता जी कहती हैं कि दुनिया के सारे सुख दे दो सबकी झोली में, सबकी झोले में दे दो। उसमें दास को भी शामिल कर लेना। दुनिया के सारे सुख दे दो सबकी झोली में, फिर भी मिलाए रखना संतों